Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। ज्योग्राफी देख रहे हैं और ज्योग्राफी में जो आज देखेंगे हम लोग सौरमंडल चैप्टर में वो है वरुण। हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है ना, वरुण। आज वरुण की बारी है, हम लोग वरुण को देखेंगे। अरुण तक हमने देखा था, यूरेनस तक देखा था। आज नेपच्यून है और यहाँ पर जो है सौरमंडल में जो ग्रहों का सिलसिला था, जो एक और से हम लोग सभी ग्रहों को पढ़ रहे थे, इन 8 ग्रहों में ये आज 8वां ग्रह है। यहाँ पर आपका ग्रह का जो इन्फॉर्मेशन है वो बंद होगा, इस खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो बौना ग्रह वगैरह है और भी जो सौरमंडल संबंधित और ज्ञान है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का और देखते हैं वरुण ग्रह को, नेपच्यून का, उसका यहाँ तक जो है आपका पूरा पॉइंट टोटल नेपच्यून का है और बेहतरीन ढंग से लगभग सारा पॉइंट इसमें है ना। जो प्रमुख जानकारी है वो आपको मिल जाएगा। इसका खोज 1846 में, तो वरुण का या जो नेपच्यून का खोज है वह कब हुआ? 1846 में। और किसने किया? जॉन गैले ने। वरुण ग्रह की खोज जॉन गैले ने किया। और कब किया? तो 1846 में जॉन गैले ने खोज किया 1846 ईस्वी में। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 8वां एवं अंतिम ग्रह है। जानते हैं सौरमंडल का सबसे अंतिम और 8वां ग्रह कौन है? वरुण है, जो सूर्य से काफी दूर है, जो कि ग्रहों के क्रम में 8वां है, अंतिम ग्रह है। आप जानते हैं इसके पहले के हम लोग 9 ग्रह पढ़ते थे, जिसमें कि आपका यम भी शामिल था, प्लूटो, लेकिन उसको हटा दिया गया है ना। ग्रहों के नक्षत्रों का जो डिफिनेशन है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा था, है ना, इसलिए उसको हटा दिया ग्रहों की श्रेणी से। तो अब हम लोग 8 ग्रह तक ही पढ़ते हैं। तो इसमें जो है सूर्य से दूरी के अनुसार ये 8वां और अंतिम ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 450 करोड़ 5 लाख किलोमीटर है। सूर्य से वरुण की दूरी कितनी है? 450 करोड़ और 5 लाख किलोमीटर। आकार में यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। आप जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा स्थान शनि का है, और तीसरा बड़ा ग्रह अरुण है, और चौथा बड़ा ग्रह जो है वह आपका वरुण है। तो आकार में यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है जो वरुण है। वरुण का व्यास 49,000 किलोमीटर है। कितना है? 49,000 किलोमीटर। यह जो है वरुण ग्रह का व्यास है 49,000 किलोमीटर। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है। वरुण जो है यह सूर्य की परिक्रमा 165 साल में करता है, जो सौरमंडल में सबसे ज्यादा समय लेता है। सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य की एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेने वाला ग्रह कौन है? तो वह आपका वरुण है, अर्थात नेपच्यून है। सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में, और उसका टाइम कितना है? तो 165 वर्ष है ना। 164.8 होता है, तो 165 वर्ष लेते हैं। और अगर इसी संबंध में बात किया जाए कि कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, तो वह आपका बुध होगा, और यह 88 दिन लेता है। बुध ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है, जो सबसे कम है। और सबसे अधिक किसका है? तो वह सूर्य की परिक्रमा करने में वरुण का है। तो वरुण और बुध को याद रखिएगा। बुध सबसे कम दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, चूंकि वो बहुत क्लोज में भी है, और उसके बाद जो वरुण है वह सबसे ज्यादा समय लेता है, क्योंकि यह सबसे दूर भी है, इसकी कक्षा बड़ी भी है। अपनी धुरी पर 15.8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। यह जो वरुण ग्रह है यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 15.8 घंटे। आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह का जो गति है वो 2 गति है, एक परिभ्रमण गति और एक परिक्रमण गति। परिक्रमण गति उसको बोलते हैं जब वह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है, और परिभ्रमण गति वह है जब वह अपने अक्ष पर घूमता है ना। हमारी पृथ्वी का भी आप जानते हैं परिक्रमण गति कौन सी है? तो वह जो साल भर में जिसको वार्षिक गति बोलते हैं वह परिक्रमण काल है, क्योंकि वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। और जो परिभ्रमण गति या घूर्णन गति है वह है जब यह 24 घंटे में जब वो अपना एक चक्कर लगाती है, वह अपने अक्ष पर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। और जब वह सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसके कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। तो यह चीज आप जानते ही हैं। तो वही जो है वरुण का भी है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष और अपनी धुरी पर घूमने में 15.8 घंटे में एक चक्कर। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 17.2 गुना है। पृथ्वी का द्रव्यमान का 17.2 गुना किसका द्रव्यमान है? तो वरुण का। अगर पृथ्वी 1 किलोग्राम की है तो वरुण कितना का है? 17.2 किलोग्राम का है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 17.2 गुना है वरुण का द्रव्यमान। इसका घनत्व है 1.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, है ना। वरुण का घनत्व कितना है? 1.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठोस धरातल का अभाव वरुण ग्रह पर है। आप जानते हैं बृहस्पति पर भी ठोस धरातल का अभाव था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। शनि पर भी, बृहस्पति पर भी ठोस धरातल का अभाव था। शनि पर भी ठोस धरातल का अभाव था। अरुण पर भी ठोस धरातल का अभाव था। और वरुण पर भी ठोस धरातल का अभाव है। यहां पर धरातल ठोस नहीं है। सतह का तापमान -193 डिग्री सेल्सियस है ना। वरुण के सतह का तापमान कितना है? -193 डिग्री सेल्सियस। यह सबसे ठंडा ग्रह है। देखिए इसके पहले सबसे ठंडा ग्रह यम को माना जाता था, प्लूटो को, लेकिन उसको तो
जो है IAU ने उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, इसलिए अब उसका नाम नहीं आता है। और सबसे ठंडा ग्रह का श्रेणी किसको आ गया, तो वरुण को। जो नेपच्यून है वह सबसे ठंडा ग्रह है ना। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और गैस अधिक मात्रा में है ना। तो जो वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैसें जो है वह अधिक मात्रा में है। ज्यादा मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। किसमें, तो वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी है ना। आपका वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन तो है ही, लेकिन कुछ मात्रा में मीथेन है, लेकिन ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है। इसका रंग पीत मिश्रित हरा अर्थात पीलापन लिए हुए हरा होता है। ये किसके बारे में कह रहा है, यह वरुण ग्रह का जो कलर है यह पीत मिश्रित हरा होता है। पीत मिश्रित हरा मतलब पीलापन लिए हुए हरा, हल्का जो है पीलापन लिए हुए लेकिन हरा कलर है। ये किसके बारे में कहा गया, तो वरुण ग्रह के रंग के बारे में कहा गया, इसकी कलर के बारे में। शनि अरुण की भांति इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय हैं, रिंग्स जिसको आप बोलते हैं, है ना, रिंग्स। आप जानते हैं कि अरुण में भी रिंग्स था और शनि में भी रिंग्स था। अनु और शनि में भी ये वलय पाए जाते थे, और वो वलय जो है आपका वरुण ग्रह पर भी है। तो वही लिखा कि शनि और अरुण की भांति इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय, जो धुंधले रिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो इसमें भी मौजूद है, वरुण ग्रह पर भी मौजूद है। और इन वलयों की संख्या कितनी है, 5 है। इन वलयों की संख्या 5 है। आप जानते हैं शनि में इन वलयों की संख्या 10 है, अरुण में इन वलयों की संख्या 7 है, और जो वरुण है इसमें इन वलयों की संख्या 5 है। आंतरिक वलय पतली और सख्त है। इसका जो आंतरिक वलय है, नेपच्यून ग्रह का जो आंतरिक वलय है वो क्या है, पतली है और सख्त है। बाह्य वलय बर्फ चंद्रिकाओं से भरी हुई है। जो बाहरी वलय है वो क्या है, आपका बर्फ चंद्रिका से भरा हुआ है, बर्फ से भरा हुआ है। ये किसके बारे में कह रहा है, वरुण ग्रह की स्थिति के बारे में बता रहा है कि वरुण ग्रह के चारों ओर जो रिंग्स पाए जाते हैं वह रिंग्स जो है, उस रिंग्स का जो बाहरी रिंग्स है वह बर्फ चंद्रिका से भरी हुई है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी हरे रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यह जो नेपच्यून है, वरुण ग्रह है, ये क्या करता है, हरे रंग के प्रकाश का उत्सर्जन, हरे रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यहाँ और अभी आपने पढ़ा कि इसका जो कलर है, इसका जो रंग है वह पीत मिश्रित हरा है, अर्थात हल्का पीलापन लिए हुए हरा है। और यहाँ आपने देखा कि यह हरे रंग का ग्रह है, यानी हरे रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। मतलब इमिटेड जो प्रकाश जो इससे जो निकलती है उसका कलर कैसा होता है, हरा कलर होता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है, मीथेन का बादल छाया रहता है। इसके पहले आपने यहाँ पर देखा कि इसमें जो है कुछ मात्रा में मीथेन, 14 नंबर देखिए, कुछ मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है। और यहाँ आपने क्या देखा कि यह जो वरुण ग्रह है इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन, CH4 जो मीथेन है, अति शीतल मीथेन, मतलब मीथेन जो है बहुत ठंडा होता है और बहुत ठंडा है, मतलब अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। मतलब इसका जो है क्लाउड जो है वो बादल बना हुआ रहता है इस ग्रह पर। किस पर, वरुण पर। इसके उपग्रहों में ट्राइटन व नेरेइड प्रमुख है। ये सब क्या है, इसके उपग्रह हैं। इसके उपग्रह कौन कौन है, वरुण ग्रह के उपग्रह एक हो गया आपका ट्राइटन, है ना, ट्राइटन इसके उपग्रह हैं, और नेरेइड, नेरेइड जो है यह भी इसके प्रमुख उपग्रह है। तो वरुण के उपग्रहों में 2 उपग्रह का नाम है, इसके उपग्रह में ट्राइटन व नेरेइड जो है ये प्रमुख उपग्रह हैं जो वरुण ग्रह के हैं। तो मित्र, आज हम लोगों ने वरुण ग्रह नेपच्यून को देखा, और यहीं पर जो सौरमंडल से संबंधित टॉपिक में जो हम अलग अलग ग्रहों को देख रहे थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तक देख रहे थे, और आज हम लोगों ने सबको देख लिया, बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को, शनि को, अरुण को, और आज हमने वरुण को भी देख लिया। आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।